हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग जो है एमसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, उसके अलावा यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स है और कई सारे वनडे एग्जाम हैं जो भी होने वाले हैं। तो उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन है दक्षिण गंगोत्री। देखिए दक्षिण गंगोत्री जो था इंडिया का पहला एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन था, पहला एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन। और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। जो इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम था उसके तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी दक्षिण गंगोत्री की, और ये ऑपरेशनल रहा 1984 से 1990 तक, और 1990 में उसको डिकमीशन कर दिया गया। और अब ये है दक्षिण गंगोत्री केवल एक ट्रांजिट कैंप की तरह यूज़ होता है। इंडिया के इसके अलावा 2 रिसर्च स्टेशन और हैं। जो सेकंड स्टेशन था वो इंडिया ने 1989 में ही बना लिया था, उसका नाम था मैत्री। मैत्री जो 89 में बना था। उसके अलावा जो थर्ड है वो 2012 में बना, उसका नाम है आपका भारती। भारती ये 2012 में बना। तो प्रेजेंट में इंडिया के 2 ही रिसर्च स्टेशन हैं जो काम कर रहे हैं। और जो गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, वो जो है एक ट्रांजिट या बेस कैंप की तरह यूज़ होता है। इसको याद करने का तरीका है डम्ब, DMB। पहला हो गया आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया आपका मैत्री, तीसरा हो गया भारती। देखिए इसके अलावा एक स्टेशन और रिसर्च स्टेशन इंडिया का, वो है हिमाद्री। और हिमाद्री अंटार्कटिका में ना होकर के हिमाद्री है आर्कटिक में। और हिमाद्री आर्कटिक में किस जगह है? वो नॉर्वे का एक आइलैंड है स्वेलबार्ड। स्वेलबार्ड आइलैंड वहाँ पे है नॉर्वे में। तो ये इतनी जानकारी हमें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैलाश सेक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज़ अ कोलैबोरेशन अमंग विच ऑफ द 3 नेशन। देखिए माउंट कैलाश, आपने गाना भी सुना, सिर्फ कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट ठन्ना। तो सबको पता है कैलाश जो सेक्रेड लैंडस्केप है, और ये कहाँ पर है? ये है चाइना में। और इंडिया, नेपाल और चाइना, ये तीनों मिल करके जो है यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं इसको बचाने के लिए। तो देखिए हमें पता है माउंट कैलाश जो है वो एक तरह से ट्रांस हिमालयन में है, ट्रांस हिमालयन रीजन में है, ठीक है। और देखिए ये 5 ऐसे रिलीजन है, केवल हिंदू धर्म ही नहीं, 5 धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और बोन्स। जो बोन्स एक तिब्बतन रिलीजन है, वो भी बुद्धिज़्म के ही सिमिलर है। तो उनके लिए भी ये कैलाश, जो माउंट कैलाश रीजन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में इसको गैंग रिन पोचे बोलते हैं। ये किसी दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है 1977 में होशंगाबाद में शुरू हुआ था। होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एक्चुअली ये क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि एक तवा डैम था, तवा डैम, तवा नाम की ही एक रिवर पे बन रहा था तवा डैम। और तवा जो है रिवर, वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। तो उस डैम की वजह से क्या है कि वाटर लॉगिंग जो हो जा रही थी काफ़ी आसपास के एरिया में, और उससे सैलिनिटी मतलब नमक बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था आसपास की फील्ड में। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया 1977 में। देखिए एक सेव द सॉइल मूवमेंट 2022 में जो जग्गी वासुदेव हैं, जग्गी वासुदेव सद्गुरु ईशा, जो तमिलनाडु में हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा आदिशिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति है कोयम्बटूर से आगे। तो जग्गी वासुदेव जी ने 2022 में सेव द सॉइल मूवमेंट शुरू किया। और ये 100 दिन की एक मोटरसाइकिल जर्नी थी, जो कि 27 कंट्री, 100 दिन की, 100 डेज़ की मोटरसाइकिल जर्नी थी, और 27 देशों से होकर गुजरी थी। ये भी सेव द सॉइल मूवमेंट ही था। ये 2022 में शुरू हुआ था जग्गी वासुदेव जी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। देखिए कोहिनूर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं आंसर देखता हूँ, उसका आपको कोहिनूर कहानी बताऊँगा मैं। देखिए कोहिनूर ऑफ इंडिया जो है वो है आंध्र प्रदेश। और इसका रीज़न ये है कि जो गुंटूर एरिया है आंध्र में, गुंटूर, वहीं की माइन से ये निकला था। और वारंगल में जो एक हिंदू, बोला जाता है कि हिंदू एक टेम्पल था वारंगल में, वहीं पर भगवान की आँख एक बनी हुई थी, वो इसी कोहिनूर की बनी हुई थी। और यहीं से इसे लूटा गया। तो सबसे पहले जो है मलिक काफ़ूर, मलिक काफ़ूर आप जानते होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सिपाही सालार था और छक्का था, बेसिकली एक स्लेव था। और इसने वारंगल की रेड में जो है कोहिनूर हासिल किया। तो फिर ये दिल्ली सल्तनत के पास रहा इस तरह। और फिर जब मुग़ल आए, बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, तो इन्होंने जो है, मुग़ल में बाबर ने ये अपने राज्य में ले लिया। हमें पता है कि जो जहांगीर शाहजहाँ थे, शाहजहाँ का जो पिकॉक थ्रोन था, पिकॉक थ्रोन
पीकॉक थ्रोन में भी कोहिनूर लगा हुआ था। इस तरह ये मुग़ल सल्तनत में रहा। फिर जब 1739 में जो है आपके नादिर शाह ने इन्वेड किया, जब आगरा और आसपास के एरिया में, दिल्ली में जब उसने रेड मचाई, तो नादिर शाह ने ये छीन लिया, कोहिनूर उसके पास चला गया। इस तरह फिर ये अफ़गानों के पास चला गया। ये कहाँ कहाँ गया, अफ़गानों के पास। फिर अफ़गान में जो शुजा शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी, जब इनके ऊपर महाराजा रंजीत सिंह ने जब अटैक किया और इनको युद्ध में हराया, तो 1839 में जो है महाराजा रंजीत सिंह यानी पंजाब के पास ये आ गया। अब महाराजा रंजीत सिंह चाहते थे कि जो कोहिनूर है वो जगन्नाथपुरी जो है ना, जगन्नाथपुरी टेम्पल में वो डोनेट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हो गई तो इनके जो वंशज थे उनके पास आया। और फिर जब एंग्लो सिख वॉर 1846 में, तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये कोहिनूर अपने पास ले लिया और फिर उनकी महारानी ने अपने क्राउन में लगा लिया। तो ये थी कोहिनूर की काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज इन द स्टेट ऑफ, देखिए पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी से बोलते हैं, वो जो है वो किन किन स्टेट में वो लाई करता है। देखिए अगर ये इंडिया का मैप है तो ये केरला है, या आपका तमिलनाडु मान लीजिए, या ऊपर मान लीजिए आंध्र तेलंगाना, इधर मान लीजिए कर्नाटका। तो इसका एक बहुत सिंपल सा वो है माई पी के माही, यानम, पुडुचेरी और कराईकल। और ये कौन कौन से स्टेट में हो जाएगा, सबसे पहले माहे आपका केरला में, फिर यानम आपका आंध्रा में, और पुडुचेरी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु, केरला एंड आंध्रा हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए बना हुआ है माई, एम से माहे हो गया, फिर वाई, ये आपका ऑर्डर में भी है, इसी ऑर्डर में है माई पी के। देखिए एम से माही, वाई से यानम, पी से पुडुचेरी, के से कराईकल। अगर आपको अरेंज करने को बोल दी जाए नॉर्थ टू साउथ तो भी आप इसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा टी जो है वो असम में उगाई जाती है। सबसे पहले असम के बाद सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद है तमिलनाडु के बाद है आपका केरला, और फिर है आपका कर्नाटका। तो ये आप ऑर्डर नोट कर लीजिए, आपको किसी और एग्जाम में भी ये इससे मदद मिल जाएगी। असम देख लीजिए मैप में, असम जो है 7th सिस्टर ऑफ द ईस्ट में एक राज्य है जिसकी सीमाएं लगभग सारे राज्यों से मिलती हैं नॉर्थ ईस्ट के। सिक्किम को छोड़ दिया जाएगा, उस सिक्किम एक सिस्टर है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया में यूपी और उसके बाद असम, इन्हीं लोग की है नेक्स्ट 8 से। व्हाट इज़ द बेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेसिकली 3 चीज़ें ही देखता है। वो 3 चीज़ें हैं आपकी, एक तो आपकी जो हेल्थ है या हेल्दी लाइफ या लॉन्गेविटी कह लिया जाए, दूसरा आपका नॉलेज, और तीसरा आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हो गया हेल्थ, फिर आपका हो गया एजुकेशन नॉलेज मतलब एजुकेशन, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 हो जाएगा, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। अब से थोड़ा गहराई में देख लेते हैं। तो ये हेल्थ में देखता है, हेल्थ में आपका देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, आप मतलब कितने साल जिएंगे, तो इसको मेज़र करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से। फिर ये सेकंड चीज़ नॉलेज कैसे देखता है, नॉलेज देखता है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब बच्चा पैदा होता है तो कितने साल वो स्कूल जाएगा, वो एक्सपेक्टेड ईयर हो गया, और कितना वो एक्चुअल में कितना दिन स्कूल गया, तो ये हो गया। इससे उसकी नॉलेज वाला फैक्टर यानी जो एजुकेशन इंडेक्स है वो इससे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एचडीआई 3 इंडेक्स से बनता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जीएनआई इंडेक्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा है जीएनआई इंडेक्स से, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसको अगर हम पर कैपिटा निकालें तो उससे जीएनआई इंडेक्स आ जाएगा। देखिए सबसे पहले महबूब उल हक एक पाकिस्तानी इकॉनमिस्ट है, इन्होंने ही एसडीआई का जिक्र किया था, या इन्हीं की देन एसडीआई। उसके बाद में अमर्त्य सेन जी ने भी अपना कैपेबिलिटी अप्रोच लगाया, कई सारी चीज़ें जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। तो बेसिकली एचडीआई का यूज़ जो होता है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसमें होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी। ये चीज़ें ध्यान रखिए, आपके किसी भी एमसीक्यू में ये ज़्यादा काम आएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेथड टू कैलकुलेट द GDP। देखिए GDP कैलकुलेट करने के 3 ही तरीके हैं। एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा आपका इनकम मेथड और तीसरा आपका प्रोडक्शन मेथड। तो डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड GDP मेजर करने के लिए नहीं है। ये देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें दे रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड में सारे कंजम्पशन जो भी इन्वेस्टमेंट किए गवर्नमेंट ने या प्राइवेट बॉडी ने, और जो नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। फिर दूसरा मेथड इनकम मेथड, लोगों की कितनी सैलरी है, उनका रेंट कितना लग रहा है, कैपिटल कितना रेंट लग रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, इससे सबको कैलकुलेट कर लिया तो इनकम मेथड आ गया। प्रोडक्शन मेथड, इनमें से जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं उनका फाइनल वैल्यू और बीच में जो इंटरमीडिएट कॉस्ट वगैरह है उनको। तो इस तरह 3 ही तरीके हैं GDP कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। देखिए जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, कई बार UPPCS में जो है वो डेट पूछ लेता किस दिन जारी हुआ था। तो ये 25 सितंबर को शुरू हुआ था और 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट नई आई थी उस टाइम मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था। और इसमें बोलता कंपनियों को एनकरेज करने के लिए ताकि वो इंडिया में ही डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें, चीज़ों को असेंबल करें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएं। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये इस पर ध्यान दे रही है। और इसका जो लोगो है वो है आपका शेर, स्टील का बना हुआ, आपने देखा उसमें मशीन के पुर्जे हैं। तो एक बार हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है। तो उसमें ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में का जो ग्रोथ रेट है उसको 12 से 14% हमें इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा 100 मिलियन एडिशनल जॉब हमें क्रिएट करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो GDP में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन हो वो बढ़ा के कर दिया जाए 25%। पहले ये लक्ष्य 2022 तक था, अब इसे बढ़ा करके दे दिया गया 2025 तक। तो ये हो गया, आपने सब कुछ जान लिया मेक इन इंडिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी या कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। देखिए न्याय अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत की बात की थी। और न्याय पंचायत को उन्होंने बोला था कि एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए डेवलपमेंट पंचायत के अलावा। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। देखिए बहुत सारी कमेटियाँ बनी है पंचायती राज से रिलेटेड, तो उन्हें मान लीजिए उनका क्रम याद करने का एक अच्छा तरीका है। बार लुट गया, बी से हो गया आपका बलवंत राय मेहता, ठीक है। ए से हो गया आपका अशोक मेहता, आर से हो गया GV राव और आर से राव, एल से हो गया LM सिंघवी, टी से हो गया थंगवान और जी से गाडगिल। देखिए पहले वाला ये जो जी है ये गाडगिल है, ठीक है। बार लुट गया, ये तरीका है आपको याद करने का जितने भी पंचायती राज कमेटियाँ कमीशन बने हैं। तो आज यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।